करते हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मक्खन किशोर जी गोयल के और ताकि कुछ उनकी वाणी भी हम लोग सुन सके। जी मक्खन भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं आज लता जी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय कराऊंगा। जी उससे पहले जैसा कि संगीता जी ने बताया, मैं माणक लाल जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का सहयोग सभी ओर से मिलता रहे, ये अपेक्षा रखता हूँ। तो लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दीनदयाल मंगेशकर था। अब आजकल तो विज्ञान का युग है ना, तो लता जी की जो का स्वर जो था उसको अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यंत्रों के द्वारा मापा और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी सुरीली आवाज न तो कभी पहले थी न कभी आगे होगी। ये है लता जी की विशेषता। अब हर व्यक्ति के जीवन में अपन को लगता है ना, मेरे कोई कठिनाई है, मेरे कोई परेशानी है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई और परेशानी होती है। तो लता जी का जीवन भी साधारण जीवन नहीं था। वो उनके वैसे तो उनके पिताजी स्वयं कलाकार थे रंगमंच के, तो उनको ये चीज विरासत में मिली थी। लेकिन जब वो 13 साल की थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके 3 छोटी बहनें और एक छोटा भाई। अब परिवार पर कितनी बड़ी विपदा आई। लेकिन जैसे सुदामा को श्री कृष्ण मिले, वैसे ही इनके पिताजी के एक मित्र थे, नवयुग चित्रपट फिल्म के मालिक मास्टर विनायक दामोदर। इन्होंने इस परिवार को संभाला, संबल दिया और प्रेरणा दी कि तुम संगीत के दिशा में आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ना चाहिए, एक सिंगर बनो और अभिनेत्री बनो। तो इन्होंने अपना सफर संगीत का मराठी फिल्मों से शुरू किया। मराठी फिल्मों के बाद में हिंदी, वैसे तो बहुत लंबा इतिहास है। हिंदी का जो पहला गीत गाया, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। कितना अच्छे भाव है कि माता एक सपूत की तुम दुनिया बदल सकती हो। ये गीत उन्होंने पहला गीत गाया। 1943 के अंदर वो मुंबई आ गई। यहाँ इन्होंने, इनकी अपनी बहुत तीव्र इच्छा थी संगीत की, तो क्लासिकल संगीत इन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजियम के उस्ताद अमानत अली खान से सीखना प्रारंभ किया 1943 के अंदर। लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य देखिए, 1947 में देश का विभाजन हुआ और उस्मान अली जी पाकिस्तान चले गए, तो शिक्षा अधूरी रह गई। उसके बाद में इन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा, अमानत खान आदि लोगों से संगीत सीखा। अब ये जो इनके पिता के मित्र थे मास्टर विनायक दामोदर, वो फिल्में बनाते थे और उनकी मृत्यु के बाद में जो मालिक बना, उन्होंने फिल्म बनाई शहीद फिल्म, बहुत फेमस होने वाली फिल्म थी। तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो उसके इन्होंने दामोदर जी ने पाला पोसा था, तो इनको चांस दिया जाए ऐसा आग्रह था सभी का। तो इन्होंने गाना गाया, लेकिन आप यू विल सरप्राइज कि इनकी आवाज बहुत पतली होने से इनके गानों को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उनको 1948 में हिंदी में गाने का अवसर मिलना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ये नूरजहां की स्टाइल में गाना गाती थी, मगर बाद में इन्होंने अपना खुद का स्टाइल बनाया। अब वो जब गाने लिखती भी थी तो गानों में अधिकांश उर्दू के शब्दों के, उस समय उर्दू का प्रचलन ज्यादा था, तो उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग करती थी। तो लोगों ने शिक्षा दी कि आप उर्दू में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने उस उम्र में उर्दू भाषा बकायदा सीखी, उसमें पारंगतता प्राप्त की और उर्दू में गाना भी प्रारंभ किया और हिंदी में भी गाती थी, मराठी में भी गाती थी। उनको बड़े बड़े जो अवार्ड मिले, खूब अवार्ड मिले, पर बड़े बड़े जो अवार्ड मिले, पहला अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर 1958 में मिला, 1969 में पद्म भूषण,
99 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में महाराष्ट्र भूषण और सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2001 में मिला। उन्होंने 1948 से 89 तक बताओ कितने गाना गाए होंगे? 30,000 से अधिक गाने गाए, 30,000 से अधिक गाने। 93 वर्ष की उम्र ली उन्होंने। और एक जिसे साधक कहते हैं, मतलब कम उम्र में पति का चला जाना, फिर अपने उस्ताद का चला जाना, सफलता मिलना नहीं मिलना, लेकिन एक साधक जो होता है ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण। और सत्यनारायण जी ने जैसे कहा कि श्रद्धांजलि नहीं है, सच में श्रद्धांजलि नहीं है। इससे पहले मंगलवार को हमारे बेंगलुरु का भी कार्यक्रम था, आज आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं, तो हर कंठ में लता जी विराजमान है। बस मेरा तो आग्रह ये है कि इस दिन की प्रेरणा लेकर जिन जिन को भी संगीत प्रिय है, जो संगीत में कुछ कर सकते हैं, उनको स्वर साधना करनी चाहिए। मतलब समय पास करने के लिए भजन गा दिया, आपने भजन गाया, लोगों ने तारीफ की, कोई अच्छा गाते तो तारीफ भी करते हैं, तो इससे संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं। लता जी ने बहुत कठोर समय में, बड़ी कठिनाई में, और उन्होंने अपनी स्वर साधना को मजबूत किया, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। तो आप सब स्वर प्रेमी हैं, संगीत में निपुण हैं, अच्छा गाते हैं, भगवान ने कंठ दिया है, स्वर दिया है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप में से कुछ लोग प्रोफेशनल साधना करें। प्रशिक्षण लिए जरूरी नहीं कि कमाना ही है, लेकिन एक पारंगतता हासिल करें। और वैज्ञानिकों का जो दावा है कि ऐसा स्वर न कभी हुआ न कभी होगा, उसको चैलेंज करें। तो आपकी आवाज में उस वो जो वैज्ञानिक फोर्स में भिजवा कर टेस्ट करवाऊंगा और उसको आप चैलेंज करें। बस इतना कहकर मैं सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक भाई साहब आपका, माखन भाई साहब आपका। बहुत सुंदर जानकारी लता जी के बारे में, जितना कहे वह कम है। तो आपने जितना भी समय मिला उसमें आपने बहुत सुंदर जानकारी हम सबके साथ में साझा किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं भजनांजलि में, अनुरोध करते हैं आरती जी वे अपने श्रद्धासुमन करते आ रहे हैं। उससे पूर्व मैं हमारी अध्यक्षा जी श्रीमती कलावती जी जाजू से अनुरोध करूंगा कि आज हमारे प्रमुख अतिथि पधार चुके हैं, तो एक उनका स्वागत कर लेते हैं। जी कलावती जी। सभी को एक प्रणाम जी। आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माखन किशोर जी गोयल, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी अभी हमें, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वह इसी तरह हमें मार्गदर्शन करते रहे ताकि हम आगे बढ़ सके और हमारे